अमावस्या का अर्थ यही, ऐसे शब्दों में ही समझे तो अमावस्या का अर्थ क्या? अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या। श्री जी की कृपा पाना चाहते हो, भगवती की, भद्रकाली की, 10 महाविद्या की, त्रिपुर सुंदरी की, 52 शक्ति पीठों की या योगिनी की भी कृपा पाना चाहते मां स्वरूप में, अमावस्या को करो। अमावस्या, यही अमावस्या। तो साधकों के लिए अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, साधना क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण। तो हमारे एक गुरु जी थे, बहुत अच्छे साधक थे वो। हम उनसे पूछते थे कि आप अमावस्या को ही उपाय क्यों बताते? बोले वो बड़ा अद्भुत दिन है। उनका क्यों? बोले अमावस्या, देवी साधक अमावस्या, तो उसी दिन वो उपाय बताते। तो ये 2 तिथियां ना हैं, सब तिथियां महत्वपूर्ण, पर ये 2, तो पहले पूर्णमासी को, अमावस्या को ना क्या हुआ करता था, सत्यनारायण जी की कथा हो रही, पंजीरी को प्रसाद, आहा बड़ो आनंद आऊ। तो 5 अध्याय सत्यनारायण समझ में आवे न आवे, वृंदावन बिहारी लाल की जय जरूर समझ में आओ। आओ, बोले कितनी बार बोल गई? बोले 3 बार बोल गई, 2 बार बची। आओ, और जय भाई, और जय आनंद देव पंजीरी चरणामृता। बोले क्या होगा? बोले सत्यनारायण की कथा हो गई है, आनंद आ गया। अब तो भैया शादी के चक्कर में भर हो जात सत्यनारायण और सुनाई नहीं देता। शादी के बाद जरूर गावन में अब चल रही, वो भी अब बंद हो गई, वो भी अब लगभग बंद हो गई। अब रिसेप्शन ने जगह ले ली बा। अब गांव में अभी भी वो शादी के बाद वो परंपरा है, पर अमावस्या भैया सबसे सरल उपाय सत्यनारायण भगवान जी का है, सबसे सर्वोत्तम उपाय सत्यनारायण जी का है। उससे 2 बातें हैं। एक बात तो ये, सत्यनारायण सत्यदेव की पूजा है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है, यही सत्यनारायण है। भागवत जी में देवता जब स्तुति कर रहे हैं तो सत्य सत्य कह करके ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान की सत्य सत्य कह करके स्तुति कर रहे हैं। भगवान ही सत्य है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ईश्वर है। तो सत्यनारायण जी ना भैया कोई साधारण मत मानना, बहुत अभूतपूर्व हैं। साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, श्री हरि हैं नारायण। और ये सत्यनारायण भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते ना, हम इतना कह सकते कई लाखों लोग ऐसे हैं। आज के पहले जब दरबार इतने ना चलो करते ना, बहुत ज्यादा सिद्ध ना होते, अब तो आजकल इतनी सिद्धियां भगवान बांट रहा है कि भगवान ही बचाए। और जहां देखो तहां दरबार लग रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जलन है, आप ऐसा मत मन में रखना। हमारे अंदर 1% भी ऐसी कुभाव नहीं है मन में। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक जन ने हमको एक दिन वीडियो दिखाए, कम से कम 60-70 जगह दरबार लग रहा, इतना। तो बोले महाराज ये क्या है? हम कहा हम खुद टेंशन में है कि इतनी सिद्धि ऊपर से बांट को रहा, हमें खुद नहीं समझ में आया। हाँ, इतना देवता फ्री है कोई कि सबका सिद्धि मिल रही। भगवान की कृपा है, इनके कारण सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उससे कोई मन में क्षोभ भी नहीं है, होना ही चाहिए। पर एक बात हम कहना चाह रहे हैं, पहले जब इतने दरबार न लगते ना, तो दरबार को पूरा काम सत्यनारायण जी ही करते। बोले बेटा के लिए सत्यनारायण सुन रहे, निरोगी जीवन के लिए सत्यनारायण जी सुन रहे, मकान बन जावे इसके लिए सत्यनारायण सुन रहे, इसके लिए सत्यनारायण व्रत कर रहे। बड़ी महिमा थी, अब प्रायः लुप्त होती जा रही। इसलिए भैया हमने सोची फिर से ये महिमा जग व्याप्त हो जावे, इसलिए बार बार सत्यनारायण जी की कथा सुना रहे। एक तो ये फायदा, दूसरा फायदा पूछो क्या है? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। दूसरा फायदा ये है कि सत्यनारायण के बहाने आपको परिवार इकट्ठो बैठ सकत। वैसे तो बिजी हो गए, और बिजी से ज्यादा खतरनाक होगो आगे को लगो मोबी आए। घर पे पति पत्नी एक ही कक्ष में बैठे हैं और व्हाट्सएप पे बात हो रही है। हाँ, बगल में बेटा दूसरे रूम में है और बाप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि बेटा पढ़ ले,
उधर से बेटा रिप्लाई कर रहा, पापा पढ़ रहा हूं। इधर से बेटा के लिए फिर बाप भेज रहा, झूठ मत बोल। उधर से बेटा बोला, ना ना पापा सच्ची बोल रहा हूं, कसम से। इधर से बाप ने एक मुक्का बना के भेज दिया, झूठ बोल रहा। उधर से लड़का ने रोने वाला टमाटर भेज दिया। अब बताओ, डिजिटल पिटाई भी हो गई, डिजिटल रुलाई भी हो गई, और चल रहा है जय बजरंग बली की। सबसे ज्यादा खतरनाक भैया सत्यनारायण की कथा में ना एक ये तो बड़ो अच्छो फायदो है कि बड़े आराम से पूरा परिवार बैठ जाए। तीसरा फायदा पूछो क्या है? कम खर्चा फुल चर्चा। हाँ, भजन का भजन, भगवान का दर्शन, मंत्रोच्चारण भी, और सत्यनारायण जी की कथा, और कम खर्चा। चौथो फायदा पूछो क्या है?